नमस्ते। प्रेजेंट सिनारियो को देखते हुए आज हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम के बारे में जानेंगे जो आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा और कोविड-19 कोरोना वायरस से लड़ने में आपकी मदद करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम को बताने से पहले मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताऊंगी जो जॉइंट एक्सरसाइजेज है शोल्डर जॉइंट की, जो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज और प्राणायाम को करने में मदद करेगा। उसके लिए सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को अपने घुटनों पर रखें, कमर को सीधी रखें। इनहेल करते हुए श्वास लेते हुए शोल्डर को बाहर से अंदर की ओर रोटेट करें और शोल्डर ब्लेड को भी रोटेट करें। इनहेल, रोटेट, एक्सेल, कम बैक। वन मोर राउंड। इनहेल, रोटेट विद शोल्डर जॉइंट के रोटेशन के साथ पाम भी रोटेट करेगी, आपकी हथेलियां भी रोटेट करेगी। सो 3, इनहेल, 4, 5। आप चाहें तो इसके 10 राउंड्स कर सकते हैं और सेम हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी करेंगे। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हो गई फर्स्ट वन। सेकेंड हम स्टार्ट करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज। सबसे पहले हम दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे, हमारे चेस्ट के फ्रंट में रखेंगे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। ध्यान रखिए कि आपकी कोहनी स्ट्रेट रहे। अब थोड़ा सा हाथों को कान के पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोगों की चिन झुक जाती है, तो मेक श्योर एक अच्छे डिस्टेंस चिन और आपके चेस्ट के बीच में रहे। स्ट्रेच करेंगे पूरा और श्वास छोड़ते हुए हाथों को पीछे से घुमाते हुए वापस चेस्ट के यहाँ। फिर इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे पूरा। एक्सेल करते हुए हाथों को पीछे से घुमाते हुए धीरे से वापस। फिर इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे पूरा। यू कैन फील द नाइस स्ट्रेच ऑन योर हैंड्स, शोल्डर, एंड while exhaling, gradually come back. One more round. Inhale, stretch. Make sure you look front. Exhale and come back. Inhale and stretch. स्ट्रेच करेंगे, हाथों को थोड़ा सा कान के पीछे ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 10 काउंट्स तक। 10, 9, 8, 7, नॉर्मल ब्रीदिंग। 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से एक्सेल करते हुए वापस करेंगे। एक बार आंखें बंद करेंगे और डीप ब्रीदिंग करेंगे। सेकेंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को फ्रंट में ले जाएंगे चेस्ट के सामने। मेक श्योर आपकी कमर सीधी रहे। श्वास लेते हुए हाथों को खोलेंगे और श्वास छोड़ते हुए वापस। इनहेल करते हुए हाथों को ओपन करेंगे और एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। Now inhale up and that time you can look towards the roof or sky. While exhaling, come back. Inhale up, look up. Exhale, come back. You can close your eyes also. Inhale up. Exhale, come back. We'll do 2 more rounds. Inhale up, open your hands, look up. Exhale, come back. Last round. Inhale, open your hands and look up. While you're exhaling, come back. धीरे से वापस आएंगे। मैं हर एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5-5 काउंट्स कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे 10 काउंट्स तक दोहरा सकते हैं। एक बार डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब हम करेंगे नमस्कार ब्रीदिंग। दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। ध्यान रखें हमारे शोल्डर स्ट्रेट रहे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को खोलेंगे और चेस्ट एक्सपांड होगा, शोल्डर्स पीछे जाएंगे। शोल्डर्स झुकेंगे नहीं, हमेशा शोल्डर्स पीछे जाएंगे और एल्बोस एक दूसरे के पास रहेंगे। ऐसा नहीं नमस्कार ऐसे बना रहे हो, ओपन कर रहे हो हाथों में। हैव टू योर एल्बोस नियर टू योर बॉडी। एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। फिर इनहेल करते हुए ओपन करेंगे हैंड्स, फिर एक्सेल करते हुए वापस आएंगे। आप चाहें तो आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। इनहेल, ओपन, while you exhaling, come back. काउंटिंग के साथ कर सकते हो।
हम, जैसे इनहेल करते हुए 5 काउंट्स, 1 2 3 4 एंड 5। एक्सेल करते हुए धीरे से वापस 5 4 3 2 1। 2 more rounds. Inhale, open, exhale, come back. Inhale, open, exhale, come back. अब ये थर्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइज हुई। अब मैं आपको बताऊंगी कि ब्रीदिंग प्रॉपर कैसे होती है। 4 तरह की ब्रीदिंग होती है। एक एब्डोमिनल ब्रीदिंग होती है जिसमें आपका पेट फूलता है, कुछ लोग केवल पेट की मसल्स का यूज करते हैं श्वास लेते हुए। सेकेंड होती है चेस्ट ब्रीदिंग, कुछ लोग जब श्वास लेते हैं तब उनके चेस्ट मसल में आप चेंजेस देखते हैं। थर्ड होती है कैविकुलर ब्रीदिंग, जो हमारी कॉलर बोन है यहाँ पर, जहाँ से शर्ट की कॉलर आती है, तो कुछ लोगों की कॉलर बोन में आप चेंजेस देखेंगे। और फोर्थ ब्रीदिंग होती है योगिक ब्रीदिंग, जिसमें आप इन तीनों ब्रीदिंग का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब आपका चेस्ट भी एक्सपांड होता है, शोल्डर कॉलर बोन में भी आप चेंज देखेंगे, और आपके एब्डोमेन की मसल्स में भी एक्सपांशन होगा। जब भी हम प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं तो हम इसी ब्रीदिंग का यूज करते हैं। मतलब श्वास लेते हैं तो हमारा चेस्ट एक्सपांड होता है, लंग्स एक्सपांड होता है, यहाँ पर हमारे डोम शेप में डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, इस वजह से हमारी पेट की मसल्स बाहर की ओर आती है। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर की ओर जाता है, डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यही प्रॉपर ब्रीदिंग का तरीका होता है। इसी को बोलते हैं डीप ब्रीदिंग, लंबी और गहरी श्वास। तो आप ध्यान रखें, जितनी भी प्राणायाम करेंगे हम, उसमें आपको इसी तरह की श्वास का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम कपालभाति को करेंगे। कपालभाति को प्राणायाम भी बोला जाता है और क्रिया भी बोली जाती है। क्रिया के अंदर आता है मेनली कपालभाति। तो मैं आपको सबसे पहले कपालभाति के बारे में बताऊंगी। बिकॉज हम कोविड-19 के लिए सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम वही सारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे और प्राणायाम करेंगे जो हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज करे। पहले हमने बैलेंसिंग श्वास लेना सीखा ब्रीदिंग एक्सरसाइज से, अब हम हीट वाले जो बॉडी में हमारे हीट इंक्रीज करते हैं वैसे प्राणायाम करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम कपालभाति क्रिया और कपालभाति प्राणायाम। इनहेल करेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमारा पेट अंदर जाएगा। एक्सेल करते हुए इसमें हम
टाइमिंग्स रहेगी और भस्त्रिका प्राणायाम को भी आप 3 से 5 बार करें। अब मैं आपको थर्ड प्राणायाम बताऊंगी, सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए हमको हमारे राइट हाथ का यूज करना है, राइट हाथ के थंब और इंडेक्स फिंगर का। सबसे पहले हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसमें केवल हम सूर्य नाड़ी का प्रयोग करेंगे। जैसे सूर्य नाम से है, उसका स्वभाव है हीट, मतलब बॉडी में हीट इंक्रीज करता है ये प्राणायाम। आप ऑब्जर्व करेंगे कपालभाति और भस्त्रिका के बाद भी आपको बॉडी में थोड़ी सी गर्माहट ऑलरेडी महसूस होने लगी होगी। अब हम थर्ड प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सबसे पहले हम इसमें हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करते हैं, राइट साइड से ही श्वास लेते हैं और राइट साइड से ही श्वास छोड़ते हैं। ये ध्यान रखिए, सूर्य भेदन में हम राइट से श्वास लेते हैं और लेफ्ट से श्वास छोड़ते हैं, लेकिन सूर्य अनुलोम विलोम में हम राइट से श्वास लेते हैं और राइट से ही श्वास छोड़ते हैं। सो हम क्लोज करेंगे, इनहेल करेंगे। मैं आपको एक दो राउंड करके बताती हूँ। उसके बाद आप इसकी कंटिन्यू 11 राउंड्स ऑफ सूर्य भेदन प्राणायाम, सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। सो क्लोज योर आईज। इनिशियली एज ए बिगनर बता रही हूँ, इसलिए हम थंब और फिंगर का यूज करते हैं। अदरवाइज हम मुद्रा के साथ भी इसका यूज करते हैं, कि विथ मुद्रा भी करते हैं। लेकिन आप लोग एज ए बिगनर व्यूअर्स हो मेरे, तो मैं आपको इसके लिए थंब और इंडेक्स फिंगर का ही यूज करना बता रही हूँ। किसी भी प्राणायाम में श्वास को होल्ड ना करें। जब आप अच्छे प्रैक्टिशनर हो जाएंगे तब जाके आप श्वास को होल्ड करेंगे। अब मैं आपको फोर्थ प्राणायाम बता रही हूँ। जब हमने हमारी बॉडी में हीट इंक्रीज करी है तो हमें उसे बैलेंस करने की भी जरूरत है, और सबसे अच्छा बैलेंसिंग प्राणायाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसको कुछ लोग अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहते हैं, कुछ लोग अल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, हम हमारे थंब से राइट नॉस्ट्रल को क्लोज करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हैं, फिर लेफ्ट साइड से श्वास लेते हैं और राइट साइड से श्वास छोड़ते हैं, फिर राइट साइड से श्वास लेते हैं और लेफ्ट साइड से श्वास छोड़ते हैं। ये एक राउंड होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। मैं आपको करके बताती हूँ कि किस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए मेनली मुद्रा यूज की जाती है, जिसमें इनिशियली 2 फिंगर्स को क्लोज करते हैं और पीछे की 2 फिंगर्स स्ट्रेट रहती है। इस तरह से हम उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर आप एज ए बिगनर हो तो आप अपने इंडेक्स फिंगर और थंब का यूज करें। तो सबसे पहले मैं आपको इंडेक्स फिंगर और थंब के साथ ही करना बताऊंगी। सबसे पहले आप अपनी राइट नाक को बंद करें, एक्सेल करेंगे लेफ्ट साइड से, इनहेल करें लेफ्ट से, एक्सेल करें राइट से, इनहेल करें राइट से, एक्सेल करें लेफ्ट से। अगेन इनहेल करें लेफ्ट से, एक्सेल करें राइट से, इनहेल करें राइट से, एक्सेल करें लेफ्ट से। ये 2 राउंड हुए सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम के। अब अगर आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं तो काउंटिंग के साथ करें। जैसे 5 काउंट मन में करा तो 5 काउंट तक आपने इनहेल किया, देन 5 काउंट्स तक आपने एक्सेल किया। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक राउंड काउंटिंग के साथ। सबसे पहले हम एक्सेल करेंगे विथ मुद्रा फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। नाउ इनहेल 1 2 3 4 5. Exhale from right. 1 2 3 4 5. Now inhale from right. 1 2 3 4 5. Exhale from left. 1 2 3 4 5. Now relax. इस तरह से नाड़ी शोधन प्राणायाम किया जाता है। कोशिश करें
क्योंकि हमारी बॉडी में कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्य अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद हीट इंक्रीज हो जाती है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो 7 राउंड एटलीस्ट आप नाड़ी शोधन प्राणायाम के करें। अब हम लास्ट में ओम चैंटिंग करेंगे। जब हम ओम में अ का उच्चारण करेंगे तो हमारा ध्यान हमारे एब्डोमेन पे हो। जब हम ऊ का उच्चारण करेंगे तो हमारे हार्ट चक्र पे हो। और जब हम म का उच्चारण करेंगे तो हमारे फेस और हेड रीजन पे हो। और वी कैन से द सेंटर ऑफ आवर आईब्रो। सो टेक अ लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। Inhale. Don't open your eyes. Just feel the vibration of chanting throughout your body. Feel the vibration of Omkara throughout your body. Take a long and deep breathing. Just relax yourself. Relax your body. Now imagine a beautiful sun between the center of your heart. उगते हुए बाल सूर्य को अपने हृदय के मध्य भाग पर देखेंगे। सूर्य की रोशनी को अपने चारों तरफ फैलते हुए महसूस करें। सन इज द साइन ऑफ हीट।